राजस्थान में 5 सीटों पर अब उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसे राजस्थान के 5 विधायक हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, सांसद बने, तो यहाँ पर इन विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। टोंक जिले में पड़ने वाली देवली उनियारा सीट पर भी हरिश्चंद्र मीणा, जिन्होंने यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, अब टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ जीत हासिल कर चुके हैं और वो सांसद बन चुके हैं। उनके विधायक पद से इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पर विधायक पद खाली हो चुका है, तो इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। राजस्थान में जल्द ही उपचुनाव के तारीखों की ऐलान हो सकता है। ऐसे में इन सीटों पर सभी पार्टियां एक्टिव हो चुकी है और लगातार उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। देवली उनियारा सीट की बात करें तो यहाँ के 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हरिश्चंद्र मीणा ने जीत हासिल की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी हरिश्चंद्र मीणा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले हरिश्चंद्र मीणा भाजपा का हिस्सा हुआ करते थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दौसा की लोकसभा सीट से चुनाव जीता था और वे सांसद बने थे। हरिश्चंद्र मीणा पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, प्रदेश के पुलिस के मुखिया रह चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक, सामाजिक और खासकर अपने समाज मीणा समाज, जो कि यहाँ पर बाहुल्य संख्या में है, उसमें काफी प्रभाव रखते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने यहाँ पर देवली उनियारा सीट से उन्हें विधानसभा का टिकट दिया, उन्होंने जीत हासिल की। इसके साथ में 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। यहाँ के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मीणा और गुर्जर समाज के वोट सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मीणा समाज के लगभग 50,000 से ज्यादा वोट है, तो वहीं गुर्जर समाज के भी वोट लगभग 50,000 के आसपास है। ऐसे में गुर्जर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां गुर्जर और मीणा समाज के प्रत्याशियों को टिकट देती हुई आई है। मीणा और गुर्जर समाज के साथ ही यहाँ पे माली, एससी और राजपूत समाज के वोट भी यहाँ पर काफी संख्या में है, जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ये सब मिलकर यहाँ पे प्रत्याशियों के जीत और हार का फैसला करते हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर भाजपा सिर्फ एक बार ही जीत दर्ज कर पाई है। यहाँ पर भाजपा ने एक बार जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 बार जीत दर्ज कर चुकी है। भाजपा ने 2008 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद में 2013, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की। इसमें से 2018 और 2023 में हरिश्चंद्र मीणा जो है, अब जब लोकसभा के चुनाव में भी वे जीत दर्ज कर चुके हैं, वहां से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर उनका काफी प्रभाव देखा जाता है। इसके साथ में सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर, जहाँ पर 8 विधानसभाओं में से यह एक विधानसभा है, उस पर सचिन पायलट सांसद भी रह चुके हैं और यहाँ इन क्षेत्र में सचिन पायलट का खासा प्रभाव दिखता है। लोकसभा चुनाव में भी दौसा लोकसभा क्षेत्र हो या फिर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट, यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर जीत हासिल की है। राजस्थान में जितनी सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई है, वे ज्यादातर पूरी राजस्थान की सीटें हैं। ऐसे में सचिन पायलट का पूरी राजस्थान में अच्छा खासा प्रभाव है और यही कारण है कि इस सीट पर कांग्रेस लगातार जीतती हुई आई है और भाजपा को यहाँ पर संतोष करना पड़ा है। लेकिन उपचुनाव को लेकर भाजपा मिशन मोड पर है। भाजपा कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में यह सीट अपने खाते में डालना चाहती है। लगातार जीत की राह देख रही भाजपा उपचुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। संगठन स्तर पर बैठक कर उन्होंने यहाँ पर 4 प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। हालांकि यहाँ पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान इस सीट पर जल्द हो सकता है। इससे पहले संगठन स्तर पर भाजपा ने बैठक कर 4 प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और चुनाव की रणनीतियां शुरू कर दी है। इसमें हीरालाल नागर, जो ऊर्जा मंत्री है राज्य सरकार में, उनको भी प्रभारी बनाया गया है। साथ में चुरू से विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र राठौड़ को भी यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ में ओम प्रकाश भड़ाना प्रदेश महामंत्री को भी यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ में एक और प्रभारी भी यहाँ पर नियुक्त किया गया है। कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर इस सीट का महत्व जानती है और यह सीट अगर भाजपा निकाल पाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के क्षेत्र में या फिर सचिन पायलट के गढ़ में सेंध लगाने वाली बात होगी। इसलिए भाजपा के लिए यह सीट महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही कांग्रेस इस सीट पर अपनी जीत का प्रदर्शन दोहरा पाती है या फिर भाजपा लंबे समय से जो जीत की राह देख रही है, इस बार जीत दर्ज कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।